problem. You're gonna get arrested. Drop the flag. They are the ones causing problems. पहली बार खालिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर बेइज्जत किया गया है। आप भारत की इस बहादुर महिला को देखिए। इस महिला ने गद्दार खालिस्तानियों के झंडे को पैरों के नीचे कुचल दिया। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है, आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। खालिस्तानियों को, इन कैनेडियन टेररिस्ट को पूरी तरह से सहयोग करते हुए और साथ में वहाँ हिंदुओं के ऊपर ही एक्शन ले रही थी। अगर उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो वो कनाडा में ही बना लें। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अगर इतना शौक हो रहा है खालिस्तान बनाने का तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो आप लोग कनाडा में क्यों नहीं बना लेते। पन्नू ने वीडियो बनाया कि साहब हिंदूज मस्ट नॉट सेलिब्रेट दिवाली, और जैसी दिवाली की सेलिब्रेशन हुई उन खालिस्तानियों ने अटैक करा। तो ये चीज आपको बड़ी क्लियरली दिखती है कि देयर इज अ कनेक्शन। जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं। किसी भी प्रकार का एक्यूजेशन लेवी करते हैं तो आपका फर्ज बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, आप ये बोलें साहब ये हमारे पास प्रूफ है। कनाडा एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। अब वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है वो ऑफिशियली एक टेररिस्ट सेंचुरी बन गई है। कनाडा जो है वो टेररिस्ट स्थान बन गया है पाकिस्तान से भी पहले। दोस्तों आप सब जानते होंगे आज कनाडा के एक हिंदू टेंपल पर हमला किया गया खालिस्तानी द्वारा। इसके बाद दोस्तों अब इसी बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आ रही है जहां पर एक हिंदू महिला खालिस्तानी फ्लैग को कनाडा के पुलिस के सामने कुचल रही है और उसे अपने पैरों तले रौंद रही है, जिसे देख करके कनाडा पुलिस काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी है और उस हिंदू महिला से फ्लैग को छीनने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ये देख करके भी खालिस्तानी काफ़ी ज़्यादा माथा पीट रहे हैं क्योंकि एक अकेली हिंदू महिला ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया और उनके मुंह पर जा करके बोला कि वे जितने भी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर ले, हिंदू हमेशा से इन खालिस्तानी और कनाडा के टेररिस्ट को सफल होने नहीं देंगे। इसके साथ अब कनाडा की पुलिस भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, जहां पर कनाडा की पुलिस कनाडा के फ्लैग को आग लगाना पे इतना भावुक नहीं होती है जितना ज़्यादा खालिस्तानी फ्लैग का अपमान होने पर भावुक हो रही है। यानी कि कनाडा की पुलिस खालिस्तानियों को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है, इससे कनाडा की असलियत जो है वो बाहर निकल के आती है। जो बड़ा स्लोगन है और मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये चीज आज कनाडा की सड़कों पे आपको दिखेगा। हिंदुओं की कुछ कमिटीज थी, जो टेम्पल्स की कमिटीज थी, जिन्होंने जसविंदर सिंह ट्रूडो को बुला के, जसविंदर सिंह भिंद्रन वाले ट्रूडो को बुला के उनको अपनी दिवाली के सेलिब्रेशंस में इन्वॉल्व करा। और उस टाइम पे भी मैंने बड़ा क्लियरली मैंने ट्वीट भी करा और कल के अपडेट पे भी मैंने बोला दीज आर शेमलेस पीपल, जिनको बिल्कुल भी अकल नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अभी उन्हीं के टेम्पल्स, ठीक है, ये जो कनेडियन हिंदूज हैं उनके ही टेम्पल्स के ऊपर अभी अटैक हुआ है। तो अब देखते हैं भाई ये जो ये टेम्पल कमिटीज थी जिन्होंने इनको बुला के वहां पर पूजा वूजा करवाई थी, उनकी तरफ से क्या चीज निकलती है। यहां पर तो हमको एक चीज पता है कि भाई डीप स्टेट की तरफ से भारत के ऊपर पूरी तरह से एक फोकस किया जा रहा है और किस तरह से इस्लामिक रेडिकल्स, खालिस्तानीज, जो खालिस्तानी कनेडियन टेररिस्ट हैं, उनको यूज करके भारत के अंदर कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप ये चीज कश्मीर में देख रहे हैं, आप ये चीज कनाडा में देख रहे हैं, और अभी धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट में भी एक आधा इंसिडेंट बाहर निकला है जहां पर आपको डीप स्टेट की पूरी इन्वॉल्वमेंट दिखती है, जिसके बारे में इस प्लेटफॉर्म ने आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू एक्चुअली टॉक अबाउट इट। यहां तक कि ये जो सो कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट का नया मैप और ये सब चीजें मैंने ही रिलीज करी थी, आप सबको ये चीज याद होगा। डीप स्टेट की तरफ से ये पूरी तरह से एक कोशिश रहेगी कि भारत को किसी ना किसी तरह से प्रेशर में डाला जाए, ताकि जो भारत एक चीज करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए और दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चेंज करे, उसके ऊपर थोड़ी सी लगाम लाने की कोशिश की जा रही है। कनाडा की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि भाई दो तरह की पुलिसिंग चलती है। आप कनाडा के फ्लैग को जला सकते हो, आप इजरायली फ्लैग को जला सकते हो, आप भारत के फ्लैग को जला सकते हो, लेकिन अगर किसी ने खालिस्तानी फ्लैग को छुआ भी तो पुलिस आपके पीछे पड़ जाती है। और पुलिस वहां पर किस तरह आपके पीछे पड़ती है ये बड़े सारे वीडियोस में आपको दिखता है। कॉप्स विल अटैक यू, ये चीज आपको बड़ा क्लियरली समझ में आनी चाहिए।
कनेडियंस वैसे भी, जितने भी कनेडियंस, नेटिव कनेडियंस हैं, वो भारतीयों पे वैसे भी गालियां निकाल रहे हैं कि भाई ये कैसी गंदा सा त्योहार है इनका, यहाँ पर ये क्रैकर्स जलाते हैं, इधर ये करते हैं, वो करते हैं। तो ये चीजें भी आपको रेसिज्म के तौर पे बाहर निकलती हैं। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक आपके अपने सिटीजन्स पे, जो हिंदू हैं उनके ऊपर आपके ही अपने सिटीजन जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक करा। इतने सारे क्या नाम है आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रिएक्ट करा। हर जगह बोला गया कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल वायलेंस, उसको मैं वेलकम करता हूं, लेकिन किसी एक के पिछवाड़े में ये दम नहीं था कि आके ये बोल दे करा किसने है। राइट अप फ्रॉम पियर पॉलिवियर टू एवरीवन अराउंड द प्लेस, जिन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब हम कंडेम करते हैं, लेकिन किसी एक में भी इतना दम नहीं था ये बोलने के लिए कि साहब किसने करा ये अटैक और क्यों हुआ ये अटैक। एक ही बंदा है वहां पर, चंदन आर्या साहब जो एमपी है वहां पर, जिनके थोड़ा सा दम था, जिन्होंने बड़ा क्लियरली खालिस्तानियों को कॉल आउट करा है। यहां पर आप देखेंगे कि आपको मैं बताऊं, द वियर्ड थिंग दैट हैज हैपेंड इज, अब ये हिंदुओं पे अटैक चल रहा था, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ेगा हिंदुओं को भी। वहां पर जब हिंदुओं को गुस्सा चढ़ा, उन्होंने थोड़ा धरना वरना देना शुरू करा। आरसीएमपी के पुलिस वाले आके वो हिंदुओं से लड़ना शुरू हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप कनाडा का फ्लैग जला सकते हो, भारत का फ्लैग जला सकते हो, इजराइल का फ्लैग जला सकते हो, अमेरिका का फ्लैग जला सकते हो, लेकिन अगर आप खालिस्तानियों को कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर पुलिस आके अटैक करेगी। यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी को कुछ चीजें चाहिए तो मैं जरा थोड़ी डिटेल्स भी बता देता हूं आपको, ठीक है। ये लोग हिंदुओं पे बेसिकली डंडा लेके आए पुलिस वाले एंड मारना शुरू करा वहां पर। अब हिंदुओं को थोड़ी अकल आनी चाहिए कि भाई अब किस तरफ कहां जा रहे हो। और ये सरे की बात है, ब्रैम्पटन की बात है, सॉरी। ब्रैम्पटन में एक पुलिस वाला है जिसका नाम है जिसका नंबर है बैज नंबर 4673। बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं मैं, बैज नंबर 4673, जिसने ये असॉल्ट शुरू किया था। बड़ा क्लियरली निकला है, और जितने लोग हैं वहां पर उन लोगों ने फोटोग्राफ्स डाली हैं ऑनलाइन, तो उसके हिसाब से मैंने देख के बताया आपको, ये तो बैच नंबर 4673 है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जब वो उसको कॉर्नर किया गया, लोगों ने बोला कि ये हमको क्यों मार रहा है, पुलिस वाले उसको उठा के साइड में ले गए, नहीं तू चल यहां से। ये जस्टिन ट्रूडो इतना ज्यादा पावर हंग्री हो चुका है कि अब इसको सही और गलत के बीच में फर्क नहीं पड़ता। आप किसी दूसरे देश के ऊपर जब आप किसी भी प्रकार की तोहमत लगाते हैं, किसी भी प्रकार का एक्यूजेशन लेवी करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, आप ये बोलें साहब ये हमारे पास प्रूफ है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ भी लगातार दर लगातार जैसे जैसे, और दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, इनके 2025 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 कनाडा में इलेक्शंस हैं, और आप नोट कर लीजिएगा जैसे जैसे 2025 के इलेक्शंस पास आएंगे, इनके एक्यूजेशंस और भी वाइल्ड हो जाएंगे, और भी क्रेजी हो जाएंगे इनके एक्यूजेशंस। जब तक जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, अगर लेबर पार्टी ने ऐसा कर दिया कि सिग्नेचर्स उनको कई सारे मिल गए और सबने बोला कि निपटाओ इस आदमी को, ये बिल्कुल पागल है, इसको हटाओ, हमें नया लीडर चाहिए, तब हो सकता है मामला कुछ बदले। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं आपको एक बात बताता हूं बिफोर आई कंटिन्यू। अगर भारत खालिस्तानी जो लोग हैं, जो टेररिज्म में शामिल हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में भारत में शामिल है, भारत उनको क्यों ना ट्रैक करे। मैं एक बात, व्हाट इज रॉन्ग इन ट्रैकिंग योर एनिमीज, एंड आई एम कॉलिंग देम एनिमीज विद अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको ये लोग बताते हैं कि ये तो सब एक्टिविस्ट, वो कोई एक्टिविस्ट नहीं है।